हेलो बच्चों। मैं हूँ राज रौनियार और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेटा मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स लॉ। ठीक है बेटा। आज हम लोग सीखेंगे कि मेंडल्स के लॉ क्या था, मेंडल किस प्रकार अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कौन कौन से लॉ निकाले। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका लॉ किस, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने कौन से लॉ को एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब हम लोग समझेंगे है क्या आखिर में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब ये है कि जब जब क्रॉस पोलिनेशन यानी कि क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, वन कॉन्ट्रास्टिंग वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब हुआ क्या, मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप कोई एक लेंथ में, अगर हम लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ में फ्लावर में, ठीक है, ठीक है, लेंथ में अगर हम बात करें कि अगर पौधे का लंबाई यानी कि जो मटर के जो पाइसम सटाइवम है उसमें हम केवल लेंथ का अगर हम वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लें, लेंथ के बीच में, लेंथ के बीच में, लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे एक पौधा क्या था, टालनेस था ना बेटा। एक पौधा अगर मान लेते हैं ये मटर का पाइसम सटाइवम है, पी प्लांट है, ठीक है, ये लंबा है और दूसरा वाला कैसा है, छोटा है। ठीक है। दूसरा वाला प्लांट क्या है, छोटा है, डार्फ है। तो तो ये क्या कहलाएगा, ये टालनेस प्लांट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बेटा, टाल प्लांट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ड्वार्फ। तो लंबाई के टर्म यानी कि लेंथ के टर्म में जब हम उनके बीच में हम एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि एक कैरेक्टर को चूज करते हैं लेंथ के टर्म में, एक और उसके कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के अपोजिट यानी कि लेंथ का विपरीत यानी क्या, टाल का उल्टा क्या होगा, डॉर्फ। ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं, वन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है ना, वन मतलब एक केवल हम लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर लेंथ की जगह हम कलर भी ले लेते हैं, लेंथ प्लस कलर ऑफ ए फ्लावर, कलर, अगर हम कलर ले लेते हैं, लेंथ भी लेते हैं और प्लस कलर का भी कैरेक्टर चूज करके, दोनों का अगर हम लेते हैं यानी कि दो कैरेक्टर्स को चूज करते हुए दोनों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन कराते हैं तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तीन कैरेक्टर्स को अगर हम लेते हैं तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो चूंकि वन कैरेक्टर्स को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो वन कैरेक्टर में कुछ भी हो सकता है, या तो फिर टालनेस या लंबाई में ले लेंगे, या फिर कलर्स ले लेंगे फ्लावर का, सीड का ले लेंगे, अगर उसका कलर फ्लावर का अगर रेड है तो उसका ब्लू है तो कलर्स के आधार के बीच में क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं। तो कोई भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस में आपने एक्सपेरिमेंट कराया। ठीक है। तो टाल और ड्वार्फ ले लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि हम मोनोहाइब्रिड क्लास ले लिए तो हमको पता है कि जीन, जीन हमने सुना है ना बेटा, जीन, क्या हमने सुना है जीन के बारे में, यस, इट इज ए सेगमेंट ऑफ ए डीएनए, डीएनए का एक पार्ट होता है, क्रोमोजोम क्रोमोजोम डीएनए, डीएनए से जीन। ठीक है ना। तो उस समय तो हम इस समय मेंडल्स के समय तो जीन टर्म नहीं था, उस समय मेंडल ने जीन को क्या कहा था, उस समय मेंडल ने जीन को क्या टर्म दिया था, फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फैक्टर। और बोला था कि किसी भी हमको क्या पता है, हमको ये पता है बेटा कि जीन क्या करता है, जीन का काम क्या है, जीन का काम यह है कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपका लंबाई है, लेंथ है, आपका कलर्स है, कलर है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो जीन डिपेंड करता है, क्योंकि जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर आवर, हर चीज़ के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए अलग अलग क्लास हमको लेना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। लेकिन फिलहाल तो जीन क्या करता है, दिस इज ए गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
प्लांट या ऑर्गेनिज्म, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। तो जीन मेंडल ने इसे क्या कहा था, फैक्टर कहा था, ठीक है ना। तो ये एक बात याद रखिएगा कि जीन जो होता है हमेशा जो अपना एक्शन दिखाता है वो हमेशा पेयर्स के रूप में दिखाता है, यानी कि दो जीन, यानी कि एक जीन और दो जीन, यानी कि अगर सिंपल से अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा दो यानी कि पेयर के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको बोलते हैं मेंडल्स ने उसको, या फिर हम कहते हैं उसको एलिल्स। क्या बोलेंगे हम उसको, एलिल्स। तो ये टी और एक टी, ये पेयर ऑफ जीन है। हम इसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ जीन या पेयर ऑफ ए फैक्टर्स। क्या बोलेंगे बेटा, पेयर ऑफ जीन या पेयर ऑफ ए फैक्टर्स। बात समझ में आ रहा है। तो हम बात करते हैं, आपको पता ना जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो किसी भी, ये आपको पता है, ठीक है। तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जो जीन जो या फैक्टर्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो टालनेस के लिए हमने कैपिटल टी लिख दिया और स्मॉलनेस के लिए हमने क्या लिख दिया, स्मॉल टी टी। ठीक है ना, हमने क्या लिख दिया बेटा, स्मॉल टी टी। ठीक है। तो ये स्मॉल टी टी क्या है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर, डॉर्फनेस के लिए टी स्मॉल टी टी और टालनेस के लिए कैपिटल टी टी। बात समझ में आया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया मेंडल्स ने, कि हमको पता है कि इसमें प्रत्येक प्लांट में फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर में क्या होता है, एक स्टेमन होते हैं, ठीक है ना, एक स्टेमन, ठीक है। और इसमें बीच में ये स्टेमन पूरा हम ले रहे हैं, और ये इसमें क्या होते हैं, एंथर होते हैं, एंथर। इस प्लांट में भी क्या हुए होंगे, इस प्लांट में भी बेटा ओवरी, स्टिग्मा, पता है ना, स्टाइल, ये सब, ये एंथर है, ठीक है ना, ये एंथर है, ये ओवरी ओवरी है, ठीक है ना। तो एंड्रोसियम गाइनोसियम नाम सुने हैं बेटा आप लोग, यस। तो यहाँ पे पता है कि ये, हमें ये पता है ना, थोड़ा सा हमें हिंट दे देते हैं बेटा, ये क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है, याद है, ये स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, और ये क्या होता है बताइए, ओव्यूल, ओवम, ओवरी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, और इसी पर क्या लगा रहता है, इसी पे क्या रहता है, इसी पे स्टेमन लगा रहता है, सॉरी एंथर्स लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम, तो एंथर जो होता है मेल पार्ट होता है, और ये एम्ब्रियो सेक, ठीक है, या हम का क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ओवरी, ठीक है। तो ये स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी जो होता है, ये ओवरी में, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो मेंडल्स ने क्या किया था कि सेल पॉलिनेशन से बचने के लिए, ठीक है ना, टू इनहिबिट द सेल पॉलिनेशन, इन्होंने क्या किया था कि इसमें से एक पार्ट को, इसमें से एंथर पार्ट को हटा दिया था, ठीक है ना, ये एंथर पार्ट को हटा दिया था ताकि इनका खुद का सेल पॉलिनेशन हट जाए। तो अगर हमने इसमें से एंथर हटा दिया और इसमें से स्टिग्मा हटा दिया, स्टिग्मा को हटा दिया, चाहे बंद कर दिया, और इसका एंथर इसमें से, यानी कि इसका एंथर को हमने क्या कर दिया, इसके स्टिग्मा में से छिड़क दिया। बात समझिए, चाहे इसका एंथर, किसके में से एंथर हटाया है हमने, सॉरी, इसमें से अगर हमने एंथर हटाया है तो इसका एंथर लेकर के, इसका पॉलिंग्रेन लेकर के, इसका पॉलिंग्रेन लेकर के हमने क्या किया, इसमें छिड़क दिया। जब इसमें हम लोग छिड़क देंगे, इसमें डाल देंगे, ठीक है ना, इसमें इसका पॉलिंग्रेन इसमें डाल देंगे इस ओवरी में, ठीक है ना। तो ओवरी में पॉलिंग्रेन जब आप फर्टिलाइजर होगा, फर्टिलाइजर के बाद क्या होगा बेटा, ओवरी, ओव्यूल, ये सीड, प्लांट, फ्लावर, ये बनेंगे, ठीक है ना, फिर फ्रूट्स बनेंगे। तो जब ये फर्टिलाइजेशन होगा इस पॉलिंग ग्रेन का, इसमें जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, क्लास 12 में पढ़ना हम लोग को। तो ये हमको अपने फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या होगा, इसके बाद फ्लावर, फ्रूट्स बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे तो अब मटर बनेंगे, ये किस में बदल जाएगा,
ये किस में बदल जाएगा बेटा? मटर में बदल जाएगा, ये मटर्स में, पोट्स में बदल जाएगा, ठीक है ना, पोट्स, ठीक है। ये पी बन जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका पी बन जाएगा। तो जब इसमें पॉलिनेशन, ये मटर दिखाई दे रहा है आपको छोटा छोटा, तो ये जब ये पौधा बनेगा, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जब ये जब ये मटर बनेंगे, अब इस मटर को हमने उठा करके खेत में डाल दिया, ये खेत है, ये खेत है, और इसमें मटर के दाने हमने डाल दिए, ठीक है ना, ये मटर के दाने हमने डाल दिए, ठीक है ना। जब ये मटर के दाने डाल दिए, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन कराने के बाद जो मटर बना, ठीक है ना, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सारे जो पौधे थे, वो जो सारे पौधे थे वो टालनेस थे, क्या थे? लंबे थे, ठीक है ना, सारे पौधे लंबे थे। अब हमारे दिमाग में ये आया, और इन सारे पौधों को हम लोग क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन, यानी कि पहली पीढ़ी में। क्रॉस पोलिनेशन के बाद, क्रॉस पोलिनेशन करने के बाद, पोलिनेशन के दौरान क्या होगा? प्लांट बनेगा, एक फ्लावर क्रिएट होगा, फ्लावर किस में बदल जाएगा? फ्रूट्स में। फ्रूट्स में क्या होंगे? वही 6 मटर होंगे। मटर से क्या बने? मटर में क्या होंगे? बीज होंगे। उस बीज को मैंने डाल दिया खेतों में, फील्ड में, क्रॉप फील्ड में मैंने डाल दिया, तो नए प्लांट्स होंगे। जो प्लांट उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएंगे? फर्स्ट जनरेशन वाले प्लांट कहलाएंगे। और वो सभी कैसे थे? सभी कैसे थे? नेचर क्या था? टाल था, सभी पौधे टाल थे। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे? अभी ये आपका फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन मैंने बताया कि फिनोटिपिकली जो होते हैं वो, फिनोटिपिकली मतलब क्या हो? व्हाट इज अ फिनोटाइप? आप हमेशा 2 टर्म्स सीखोगे। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप, तो फिनोटाइप मतलब बाहर से आपको कैसा दिखाई दे रहा है। फिनोटाइप में सभी पौधे क्या दिखाई दे रहे हैं? सभी प्लांट्स कैसे दे रहे हैं? लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऑल द प्लांट, यू सी दैट, यू से दैट ये ऑल द प्लांट आर इन टालनेस इन नेचर, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली जीनोटाइप, अगर फिर एक टर्म आएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब क्या हुआ? क्या इनके अंदर जो जीन है, जो फैक्टर है, क्या वो इसी तरह है, टालनेस वाले ही हैं, कि कुछ अलग अलग हैं? जब हम टर्म, इनके टर्म बात करेंगे, इनके टर्म बात करेंगे, तो हम क्या दिखाई देंगे? जीनोटाइप। और जब इनके टर्म में बात करेंगे, टाल है कि लंबा है, तो हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। यानी कि बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फिनो, और अंदर से हम देखेंगे जेनेटिकली तो जीनोटाइप, ठीक है। तो जेनेटिकली हमको देखना है, तो फर्स्ट F1 जनरेशन में आपको क्या दिखाई मिला? टालनेस दिया। अब हमको हम कैसे बात करेंगे हम लोग? अब हम उसको जीनोटिपिकली बात करेंगे कि जीनोटिपिकली कैसे है। ये बिल्कुल हम आसानी से समझा रहे हैं बेटा, ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उनके लिए है जो बायोलॉजी एकदम जस्ट सीख रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करें बेटा, चलिए। अब इसको थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है ना। ये तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हम फिर देखेंगे, फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे कि इसका जीनोटिपिकली कैसे हम बात करेंगे। जीनोटाइप, हमें पता है कि जो पौधे थे, आप खुद देखो, जो पौधे थे, एक एक क्या था? टाल था। जब टाल था, पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब एक टाल था और दूसरा क्या था? ड्वार्फ था, ठीक है। तो टालनेस के लिए हमने क्या माना? टालनेस के लिए हमने टीटी कैरेक्टर माना, यानी कि 2 जीन होते हैं हमेशा। किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा पेयर में जीन पाए जाते हैं, यानी कि पेयर ऑफ एलील्स, और इसमें स्मॉल टीटी, ठीक है। अब इसमें हमने क्रॉस पोलिनेशन कराया, इमैस्कुलेशन, यानी कि रिमूव, एक टर्म आया था इमैस्कुलेशन। व्हाट इज द इमैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ एंथर पार्ट ऑफ एन प्लांट फॉर टू प्रिवेंटिंग द सेल्फ पोलिनेशन इज नोन एज द इमैस्कुलेशन। तो यहाँ पर टीटी है, तो हम लोग क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन के समय, देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट फॉर्मेशन कब होता है? मियोसिस के दौरान। उस समय मियोसिस टर्म नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने माना था कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो एलील है, उन्होंने एलील कहा था इस टर्म में,
एलील जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और म्यूसिस में ही क्या होते हैं, आपको पता है म्यूसिस में एलील्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्लास 11 हमने पढ़ा है माइटोसिस म्यूसिस। तो स्मॉल टी, तो इसमें भी लिख देना गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय एलील्स जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो ये 10 पेन बा, चलो ठीक है। ये टी और ये टी, और इसमें भी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये गैमेट फॉर्मेशन के समय ये अलग अलग हो जाते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के समय एलील्स अलग अलग हो जाते हैं। अब इनका क्या कराना है, क्रॉस पोलिनेशन कराना है। अब इनके बीच में हमने क्या कराया था, क्रॉस पोलिनेशन कराया था, क्योंकि दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने क्रॉस पोलिनेशन कराया था ना, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बीच में, वन कॉन्ट्रास्टिक लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो अलग अलग है ना, एक टालनेस और एक डॉर्फनेस है। तो हमने क्या किया, देखो क्या करो, आप कुछ मत करो, बस आप क्या करो, इसका एक टी ले लो और इसके साथ एक मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐसे इसको जोड़ दो, ऐसे निकालो और इसके साथ ऐसे कर दो। तो जब जोड़ने से क्या मिलेगा हमको, एक टी, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। और फिर इसके साथ, फिर ये इसके साथ भी तो कर सकता है, चांसेस है। देखिए आप क्या करो, इस एक के साथ दोनों के साथ कराओ, फिर एक के साथ फिर दोनों के साथ कराओ, यानी कि इसके साथ ये दोनों फिर इसके साथ ये दोनों, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर वही सेम बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर ये करेगा तो फिर ये वाला इसके साथ। तो यहाँ पर भी देखो ये थोड़ा रंगीन दिखाई दे, ठीक है। तो हमें क्या मिला, जीनोटिपिकली हमें क्या मिला, क्या जीनोटिपिकली ये क्या सभी प्योर इस तरह दिखाई दे रहा है, टीटी की तरह दिखाई दे रहा है क्या जीनोटिपिकली, ये वाला ऑफ स्प्रिंग, ये F1 जनरेशन कहलाएगा। जो मैंने सारे पौधे प्लांट बताए थे सभी पौधे लंबे हैं, तो क्या जीनोटिपिकली इसकी तरह है, नहीं ना, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीनोटिपिकली यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हमने कराया है, दो डिफरेंट जीन के बीच में कराया है क्रॉस पोलिनेशन, इसका जीन अलग अलग है, इसलिए ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे पौधे फिर भी कैसे हैं, सारे पौधे फिर भी क्या हैं, डिफरेंट जीन है, इसलिए इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस, या फिर हम बोलेंगे हम इसको हेट्रोजीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का जीन अलग अलग है। लेकिन फिर भी इसको हमने, ये जो प्लांट है F1 जनरेशन, और सभी प्लांट का नेचर क्या है आप बताओ, सभी प्लांट का नेचर क्या है बताओ, ये सभी प्लांट क्या है, टाल आया है। अब आपके दिमाग में है कि टाल क्यों आया, क्योंकि दोनों के जीन इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें टालनेस और डॉर्फनेस दोनों आना चाहिए, टालनेस और डॉर्फनेस तो दोनों आना चाहिए, ठीक है। यहीं से अपना मेंडल्स ने अपना एक लॉ दिया, यहीं पर अपना मेंडल्स ने अपना एक लॉ दिया। इस उन्होंने क्या क्या नाम दिया बताइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, ठीक है। वीडियो हो गया बेटा 18-49, अगले अगले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है ना। फिर जस्ट इसके बाद बना रहे हैं दूसरा वीडियो पार्ट, इसके बाद वाला उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस बताएंगे, जस्ट इसके बाद ही आ रहा है, बस आपको क्या करना, बस उसमें चले जाना, ठीक है ना। ये समझ में आया, देख लीजिए आप, ठीक है, चलिए।